सबसे पहले हम मेष राशि का देखते हैं 2025 में उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनको क्या फॉलो करना है, क्या अवॉइड करना है। ठीक है, ये मेष के लिए, ये मेष के लिए ठीक है। सो मेष राशि वालों को ट्रैवलिंग इस साल उनकी होगी, ठीक है। अगर वो खुद से ट्रैवल नहीं कर रहे तो उनका दिमाग घूमेगा बहुत ज्यादा, वो बहुत दिमाग में सोचेंगे चीजें को, ठीक है। तो ऑलरेडी अगर उनकी कोई मेजर डिजीज चलती हुई आ रही है या नहीं भी है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को थायराइड है या बीपी है या कुछ है, तो ध्यान देने की जरूरत है, कोई और एक साथ में आ सकती है, तो उस पे उनको अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना है, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है, लोग इस साल बहुत जज करने वाले हैं मेष राशि वालों को, ठीक है। तो सोच समझ के काम कीजिएगा, जो भी स्टेप लोगे बहुत ध्यान से सोच के लेना है, ठीक है। कोई भी जल्दबाजी में गलत डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल, पैसे को बहुत अच्छे से हैंडल करना है। अगर पैसे को अच्छे से हैंडल नहीं किया, क्योंकि पेज क्या है, छोटा बच्चा है ना, इमेच्योर एनर्जी है, पैसा ढंग से नहीं मैच्योर किया तो आगे दिक्कतें आएंगी। तो सेविंग करना अभी से शुरू कर दो। अभी तो फरवरी मार्च हुआ है ना, 2 ही महीने गए हैं, मार्च है, तो पैसे को मैं अच्छे से हैंडल करना सीख लो। ये तो सभी राशियों के लिए होना चाहिए, पैसा अच्छे से हैंडल कीजिए। गुड न्यूज डेफिनेटली आने वाली है, जिनको स्पेशली फीमेल्स को प्रेगनेंसी की जो बहुत लंबे टाइम से वेट कर रही है मेष राशि वाली, उनको इस साल गुड न्यूज मिलेगी, प्रेगनेंसी की न्यूज आएगी। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीविंग में प्रॉब्लम है तो इस साल आपको एक्चुअल रूट कॉज पता चल जाएगा कि प्रेगनेंसी की क्या इशू है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी राशि पे, वृषभ राशि पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वृषभ राशि, थैंक यू। वृषभ राशि वाले तो अगर ऑलरेडी 2 जॉब 2 बिजनेस कर चुके हैं तो तीसरा उनका डेफिनेटली बहुत अच्छा फ्लरिश करने वाला है। सबसे पहली चीज अच्छा, ये वाला कार्ड, ठीक है। 2 ऑलरेडी अगर उनके बिजनेस जॉब चेंज कर चुके हैं और तीसरे के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा काम करेगा। साथ ही साथ ऑलरेडी अगेन 2 का कार्ड आ गया है। कंफ्यूजन है कि लेना चाहिए तीसरा बिजनेस या जॉब या अपॉर्चुनिटी, तो कंफ्यूज मत हो। मेजर डिसीजन लेने से पहले ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करो, यू विल गेट द करेक्ट गाइडेंस कि आपको करना क्या है, ठीक है। वहीं पे जगलिंग नहीं करनी है। अगेन आई विल सी नंबर 2, पहले भी नंबर 2 था, नंबर 2 अब अगेन कि जगलिंग नहीं करनी है आपको चीजों में, स्पेशली पैसों को लेके। अगेन वही पैसों वाली बात आ गई वृषभ राशि के लिए भी, कि पैसों को लेके जगलिंग नहीं करनी है, और अपनी प्रैक्टिकल वर्ल्ड और प्रैक्टिकल चीजों को लेके, जैसे कि मैं आईफोन लूं या नहीं लूं, ठीक है, या फिर मुझे अभी घर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस को देखो कि क्या वो आपको अलाउ कर रहा है, आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है। इफ इट्स नॉट अलाउइंग यू तो लोन मत लेना, लेना नहीं है इस साल। आप लोन लोगे तो डिफिकल्टीज हो जाएंगी आपको, ठीक है जी। वहीं पे 8 ऑफ वांड्स, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आएंगी। वहीं पे आपको एसिडिटी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ में एसिडिटी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। अपॉर्चुनिटीज बहुत है लेकिन हेल्थ का ध्यान रखना होगा। हाँ, पानी खूब पीना है, पानी को पीना है। मिथुन, मिथुन राशि का ले लेते हैं, फटाफट से कर लेते हैं। हाँ, ओह वाओ, वेरी नाइस। ये मिथुन राशि वाले इस साल बहुत कंजूस बनने वाले हैं। बताओ, पैसा देखो कैसे, मतलब इनके पास पैसा बहुत होगा, पैसा है तभी कंजूस है इन लोगों के जिसके पास पैसा है वो तो भाई कंजूस होता है। ये लोग अपनी इवन अपनी चीजों पे भी पैसा नहीं खर्च करेंगे, तो इनको गाइडेंस ये है अपनी चीजों पे पैसा खर्च करो। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो फॉर्चून तो आपके पास है ही, बहुत अच्छा फॉर्चून है आपके पास, ठीक है। आपकी अगले 10 महीने तक लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आएंगे और बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे, लेकिन पैसा अपने ऊपर खर्च करना, अपनी पिटी सिचुएशन के ऊपर नहीं, फैमिली के ऊपर आप खर्च कर सकते हो पैसे को 2025 में। लेकिन साथ में एक गाइडेंस ये दी जा रही है, अगर आप किसी भी फैमिली मैटर के अंदर फंसे हुए और आपको लगता है कि पैसा खर्च करना है, या फिर आपको अपने फैमिली मैटर के लिए कहीं पैसे को इधर उधर लगाना है, एफडी करवानी है, या कोई इंश्योरेंस लेना है, या कुछ भी ऐसी चीज, तो आपको लेने की जरूरत है। दिस इज द राइट ईयर फॉर यू। अच्छा, हाँ, उसको बचा के मत रखो, कुछ नहीं मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस एंड ऑल, हेल्थ इंश्योरेंस, ये अगेन सेम चीज इनके लिए आई है। लेकिन इनका जो है ये कार्ड जो है आफ्टर व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद आया है, तो इनकी ट्रैवलिंग है आउट ऑफ इंडिया की, ये लोग घूमने जाएंगे विदेश दौरा। ठीक है, कर्क, ठीक है। अब हम कर्क राशि के लिए लेते हैं। कर्क राशि वाले बहुत ही ज्यादा एंजाइटी में जी रहे हैं। कर्क राशि वाले ये अगर ये इस चीज में ना पड़े कि दिमाग वाली चीज में अगर ये ना पड़े, इसकी जगह अपना माइंड डाइवर्ट स्पिरिचुअलिटी की तरफ करें या एजुकेशन की तरफ करें, इनकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस होंगे, ठीक है। ओके,
अगेन पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, दिमाग बहुत चलता है, बहुत शार्प माइंडेड होंगे ये लोग, लेकिन वही एंजाइटी, क्योंकि चलता है शार्प माइंडेड है, तो एंजाइटी भी फिर ज्यादा हो रही है। आप ओवरथिंक भी करते हैं ना ज्यादा। करेक्ट है ना, ओवर थिंकिंग की वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मेरे को कुछ मिल नहीं रहा, मेरे एफर्ट्स के अकॉर्डिंग मुझे चीजें नहीं मिल रही, क्योंकि वो इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आप एक ही तरफ सोच रहे हो ना। लुक एट द किंग फेस, एक ही साइड देख रहा है वो, दूसरी साइड अच्छा, और पर्सपेक्टिव खोलिए। यस, आपने और पर्सपेक्टिव खोले ही नहीं। आपको लग रहा है एक चीज बुरी हुई है तो बुरी हो रही है, अच्छा नहीं होगा। करेक्ट, लेकिन आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा कि अच्छा होगा, तभी अच्छा होगा। करेक्ट, आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, और आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप वो कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जिसके पास ये है ना वो सब कुछ कर सकते हैं, जिसके पास ये नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा उसे करना क्या है। ये लोगों के पास दिमाग है तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है जी, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए थैंक यू सो मच। ये लोग बहुत अच्छे से बैलेंस करेंगे अपनी लाइफ, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। पर्सनल एंड प्रोफेशनल बहुत अच्छे से बैलेंस करेंगे। अगर डिफिकल्टीज आ रही है, हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दो सिंह राशि वाले, ठीक है, हनुमान जी की पूजा करोगे इस साल, ये तो वैसे ही 9 नंबर है, मार्च है ना, हनुमान जी की पूजा वैसे, क्योंकि आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। आर्कएंजल माइकल जो है, अगर हम हिंदू गॉडेस की बात करें तो ये हनुमान जी है, ठीक है। हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दो, बहुत अच्छे से प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करेंगे। इस साल एक सिर्फ सिंह राशि आपको ये बोला जाता है, आप जब तक किसी को गाइडेंस मत देना जब तक कोई सामने से आके पूछे ना। अच्छा, खुद से ज्ञान नहीं देना, क्योंकि हाँ, मैंने देखा है कि सिंह राशि वाले बहुत एडवाइस करते हैं, ये कर लो, ऐसा कर लो, सावधानी बरत लो। यस, क्योंकि ये एडवाइस करेंगे उसकी वैल्यू नहीं होगी, बोलता रहता है छोड़ ना, राइट, इसकी वैल्यू नहीं होगी। लेकिन जब आपसे पूछेंगे कि मेरे को क्या करना चाहिए, आप तब गाइड करोगे, ट्रस्ट मी, आपकी गाइडेंस से दूसरे की लाइफ चेंज हो जाएगी। सो यू हैव टू फॉलो दिस, ठीक है। अदर देन दैट, पैसा, बिजनेस करने की सोच रहे हो, बिजनेस कर सकते हो, पैसा बहुत आएगा, बहुत अच्छे से। और अगर बिजनेस नहीं कर रहे हो, अगर बिजनेस नहीं कर रहे हो तो आप साइड में कुछ स्टार्ट करोगे अपनी जॉब के अलावा। अच्छा, पैसा आएगा। इस साल आप कुछ ना कुछ करोगे जरूर, एड ऑन चीजें, ठीक है। कंजूस नहीं बनना, पैसा आ रहा है, जिसके पास पैसा आ रहा है वो कंजूस बन रहा है फॉर श्योर, ये हकीकत है। ये तो और कार्ड भी देखोगे आप, वो आ भी रहा है ना, तो सोच समझ के पैसे को लगाओ, लेकिन राइट वे में, तरीके से, ताकि वो आपके पास रिटर्न में आए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं कन्या राशि वाले। कन्या राशि वालों को जस्टिस मिलेगा इस साल। अच्छा, किसी भी चीज में उनको लग रहा है कि नाइंसाफी हो रही है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, इनको जस्टिस मिलेगा। इनको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये शनि का कार्ड है। अच्छा, ये भी शनि का कार्ड है, ठीक है। आप अगर हनुमान जी की पूजा नहीं कर, क्योंकि ये साल वैसे ही मार्स अगेन सेम चीज जो मैं रिपीट करके आई हूँ, हनुमान जी की पूजा करोगे तो वैसे ही जस्टिस आपके फेवर में आएगा ही आएगा, अनटिल अनलेस आप गलत नहीं कर रहे हो किसी के साथ, ठीक है। तो जस्टिस आपको मिलेगा। इंटेलिजेंट आप भी हैं, दिमाग आपका भी बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जो आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, जो चीजें आपके पास है, जो नॉलेज आपके पास है, उसका मेच्योरली उसको हैंडल करके उससे डिसीजन लो। इमेच्योर डिसीजन मत लो कि ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है तो मुझे ये कर लेना चाहिए, नहीं, पहले उसके प्रो एंड कॉन्स जानो, उसकी डीप डिटेल्स के अंदर जाओ, रीडिंग उसकी, मतलब उसके बारे में सोचो, है ना, फिर जाके डिसीजंस लो, ठीक है। रिलेशनशिप अगर कोई है और अभी तक उनकी शादी नहीं हो रही, कोई उस रिलेशनशिप को कोई एक नाम नहीं मिल रहा, इस साल कन्या राशि वालों के लोगों को नाम मिलने वाला है उस रिश्ते को। वाह, ठीक है, कि मेरे बस ये वाला कार्ड सबसे फेवरेट होगा, क्योंकि लोगों को बहुत उत्सुकता रहती है अपने लव लाइफ जानने के लिए। तो डेफिनेटली इन लोगों की लव लाइफ को जो एक नेम मिलने वाला है, उनको एक टैग लगने वाला है, हाँ, मिसेस दिस, मिस्टर दिस, वो होगा। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बताएगा कि आपकी जो कुंडलिनी है, मतलब आपकी जो चक्रास है, आपको उस पे काम करने की जरूरत है बहुत ज्यादा, ठीक है। जस्ट अगेन जजमेंट का कार्ड है, आपके लिए भी जजमेंट्स होंगी, और ये तभी आता है जब कर्मास होते हैं, हमारा जजमेंट का कार्ड, तो कर्म पे आपको काम करना ही करना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम तुला राशि के लिए। इन लोगों को पास्ट में जाके बात करने में बड़े मजे आएंगे इस साल, मतलब मैं तो ऐसा था, मैं तो वैसे ही करता था, मेरे पास तो ये था, ये छोड़ दो। अगर जब तक आप पास्ट में रहोगे, आप अपना प्रेजेंट कभी जी नहीं पाओगे और कभी फ्यूचर अच्छा नहीं कर पाओगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस साल आप अपने पास्ट को बहुत ज्यादा रिपीट ना करें तुला राशि वाले, ठीक है। वहीं पे शादी, इवेंट, मैरिज, कुछ ना कुछ आपके घर में हो रही है, अगर नहीं है तो कुछ लोगों का लग्जरियस हाउस बन सकता है, ठीक है। आपको गुरु की जरूरत है, अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में टीचर मेंटोर की जरूरत है, तो किसी टीचर मेंटोर को पकड़ लो जो आपको लाइफ में आगे गाइड कर पाए कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है, ठीक है जी।
कोई पुराना रिलेशन, व्यक्ति, दोस्त, कोई भी जो आपसे उम्र में छोटा है वो आपको आएगा और हेल्प करेगा। ये हेल्प किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आपके करियर के लिए हो सकती है, बिजनेस के लिए हो सकती है, रिलेशनशिप के लिए, ये इन जनरल क्योंकि हम ले रहे हैं तो ये किसी के लिए भी हो सकती है, बट डेफिनेटली आपको हेल्पिंग हैंड इस साल मिलेगा तुला राशि वालों को। गुड, आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को सबसे पहली चीज, ओवरसीज इस साल काम करने की जरूरत है। अगर आप कोई जॉब करते हो तो आप एमएनसी के अंदर अपनी जॉब ढूंढो, आपका करियर बहुत स्ट्रांग होगा। अगर आप जॉब नहीं करते हो बिजनेस, तो बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोचो ओवरसीज, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, हेल्थ के मामले से आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपको हीलिंग की जरूरत है। ये हीलिंग मोडालिटी आप कोई सी भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको हीलिंग करने की जरूरत है क्योंकि आपकी हेल्थ थोड़ी सी खराब होगी 2025 में, ठीक है। हेल्थ थोड़ी सी खराब। हाँ, फिर अगेन आपको यहाँ पे क्योंकि हेल्थ खराब हो रही है तो फाइनेंस भी खराब होंगे। वो तो ऑटोमेटिकली है ना, खर्चा क्योंकि बढ़ जाएगा। आपके खर्चे भी बढ़ जाएंगे, सब कुछ होगा। तो हेल्थ ठीक करोगे तो फाइनेंस भी आपके ठीक हो जाएंगे। साथ ही साथ आप किंग ऑफ कप्स के ऊपर बैठे हो, आप पानी के ऊपर बैठे हो, इमोशनली ड्रिवन रहोगे 2025 में। अच्छा, बहुत सारी चीजों, बहुत इमोशनली बर्डन रहोगे। हाँ, वो बहुत ज्यादा आपके इमोशंस, या दुखी होगे तो दुखी, खुशी तो खुशी, खुशी तो खुशी, है ना। आप प्लानिंग ज्यादा करोगे, उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप डे ड्रीमिंग ना करें, ख्याली प्लान ना बनाएं, ग्राउंड पे काम करें। यस, उस पे काम करने की जरूरत है। और ये आपको अपना वीनस ठीक करने की जरूरत है, मतलब आपको अपना शुक्र ठीक करने की जरूरत है। कोशिश करें कि अनवॉश क्लोथ्स रिपीट ना करें, जैसे कल पहने नाइट सूट एंड आज उसको हैंग कर दिया, रात में वापस। अच्छा, ये शुक्र के लिए रेमेडी है? ये शुक्र की रेमेडी है कि शुक्र हमेशा सफाई को प्यार करता है ना। शुक्र अच्छा होगा तो लग्जरी भी आएगी, रिलेशन भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो आपको ध्यान देना है कि आपको अपना शुक्र अच्छा रखना है, अपनी कमर का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो फीमेल्स ट्राई कर रही है प्रेगनेंसी की, बाय जुलाई अगस्त तक उनको प्रेगनेंसी आएगी, ठीक है। तो बिल्कुल एक्यूरेट विद टाइम और मंथ भी बता देंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं हम धनु राशि। इन लोगों की तो विश 100% फुल होने वाली है 2025 में। जो भी मेजर इन लोगों की 2 विश होंगी ना वो कंप्लीट होंगी, 3 इवन आइल से, ठीक है। ये कार्ड जो है ना, ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। कैन यू सी दिस पर्सन इज सिटिंग वेरी रिलैक्स्ड एंड काम, है ना, रिलैक्स। 9 ऑफ कप्स, सारे इमोशंस उसके कंट्रोल में है, सब कुछ उसका कंट्रोल में है। तो विश तो फुल होने वाली है इनकी, धनु राशि वाले की। इवेंट्स, मेजर इवेंट्स हो सकते हैं। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट द बिजनेस, आप मैरिज या ऐसे कोई इवेंट्स के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। लाइक मैरिज इवेंट्स हो गए, कैटरिंग हो गई, इस तरीके के बिजनेस आप सोच सकते हो। अदर देन दैट, इमोशंस, आपको 2025 में ऐसा कोई मेंटोर या गाइड मिलेगा जो आपको ना स्पिरिचुअली कनेक्ट करवाएगा उस यूनिवर्स से जिसको आप मानते हैं। ये वहां पे बिल्कुल बहुत अच्छा कनेक्ट करेंगे आप। अनसर्टेनिटी आपकी लाइफ में 2025 में कुछ चीजों में रहेगी, स्पेशली ड्राइव करते में, चाहे आप 2 व्हीलर चला रहे हैं चाहे 4 व्हीलर चला रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सोच समझ के चलाइएगा, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी का कार्ड है, एक्सीडेंट का कार्ड है। तो रश नहीं करना है किसी भी चीज में, जल्दबाजी हाँ, इत्मीनान से चलाना है, पेशेंस, ठीक है। 5 मिनट लेट हो जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा, राइट। तो ये ध्यान देना है। नेक्स्ट हम करते हैं मकर राशि। मकर राशि को अपनी पुरानी चीजों से इस साल बड़ा प्यार रहेगा। पुराने कपड़े उठा के रख दिए, अरे इस साल मैं जिम जाऊंगा, मैं पतला होऊंगा तो मैं वो कपड़े पहन लूंगा। स्टैग्नेंट एनर्जी, ठीक है, अटके हुए हैं आप, पुरानी ही चीजों में उलझे हुए हैं, है ना। तो इनको दूर रखना है अपने आप से, इन चीजों से दूर हटना है। अगर इसमें फंसे रहोगे तो ग्रोथ नहीं आएगी फॉर श्योर। तो इस पे ध्यान देना है, इनको हटाना है, डीक्लटर करनी है अपनी चीजें, ठीक है। वहीं पे अगर आप देखेंगे, अगेन मेंटोर गुरु का कार्ड आया है। तो मेंटोर गुरु अगर आपको कनेक्ट करना चाहते हैं, अच्छा ये चीज मेरे को एकदम से कैसे कनेक्ट कर रही है कि आपको हेल्थ को रिलेटेड कोई कंसर्न हो सकता है। अगर आपको किसी डॉक्टर की ट्रीटमेंट की जरूरत लग रही है, मीट अ डॉक्टर इमीडिएटली। हाँ, इमीडिएटली। ऐसे नहीं करना है आपको कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। डोंट डिले, डिले नहीं करना है। साथ ही साथ इसमें भी कुछ फीमेल्स को प्रेगनेंसी आएगी, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। साथ ही साथ कुछ फीमेल्स अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगी। जो इस उसमें है, वो फीमेल्स अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे। एंड दिस वर्क कैन बी वर्क फ्रॉम होम जो होते हैं, ये वो हो सकते हैं, ठीक है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल है,
ग्रोथ आ रही है इन राशि को, ये जहां पे भी हाथ डालेंगे इस साल इनको ग्रोथ मिलेगी। तो ध्यान से सोच के अच्छे से इन्वेस्ट करना, ग्रोथ मिलेगी अनटिल अनलेस आप ये डीक्लटर नहीं कर रहे हो। डीक्लटर कीजिए चीजें। ठीक है जी, आगे देखते हैं। कुंभ राशि ना तो डोमिनेट करो और ना ही होने दो। लुक, आप ये डोमिनेट भी कर रहे हो लोगों को और डोमिनेट खुद भी हो रहे हो, तो आपको ये डोमिनेट नहीं करना है और ना खुद होना है। दूसरे को अपना यूज मत करने दो और दूसरे को यूज मत करो। अगर ये किया तो कर्म खराब करोगे, डेफिनेटली रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आएंगे। आई कैन अंडरस्टैंड सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है जिसकी वजह से एंजाइटी हो रही है, तो आप वो डोमिनेशन का सहारा ले रहे हो, आपको वो नहीं करना है। डोमिनेशन का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि ये जो रिजिडनेस है ना इनकी इस साल, ये बहुत ज्यादा कुंभ राशि को परेशान करेगी। इनको रिजिड नहीं होना है, फ्लेक्सिबल रहना है चीजों को लेके। अगर ये फ्लेक्सिबल रहेंगे तो चीजें बहुत अच्छी होंगी इनकी। ठीक है, सूर्य को जल चढ़ाना शुरू कर दो, लेकिन अर्ली मॉर्निंग, सुबह। ये नहीं 11 बजे सूर्य को जल चढ़ा दो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। अर्ली मॉर्निंग चढ़ाना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। ठीक है जी। लास्ट हमारी रह गई है मीन राशि। मीन का बहुत मिक्स रिजल्ट आया है। ठीक है, अगेन यहाँ पे कुछ लोग पार्टनरशिप करेंगे, बिजनेस की, रिलेशनशिप की, ये किसी भी चीज की पार्टनरशिप हो सकती है। और कुछ लोग अपनी एडुकेशन के अंदर लोन बहुत सारा लेंगे। ये कार्ड डेफिनेटली इन लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको हेल्थ इश्यूज नहीं, ये कार्मिक हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। माइनर पे भी अपने आप को ध्यान दे लीजिएगा। ये कार्मिक जो हमारे होते हैं, दिस कैन बी लाइक कैंसर जैसी चीजें होती हैं। तो अगर छोटी भी चीजें, उसको बढ़ाना ही क्यों है ना, इस पे ध्यान दीजिएगा। लोगों के लिए जजमेंट मत पास कीजिएगा इस साल। अगर आप जजमेंट पास करोगे, वो तो ऐसी है, वो तो ऐसा है, आप अपने कर्म खराब करोगे और ये कर्म पलट के कार्मिक इश्यूज देंगे फॉर श्योर। ठीक है जी। वहीं पे ओवरसीज का कार्ड है अगेन, लेकिन इन लोगों की हेल्थ का, क्योंकि ये हेल्थ के बाद आया है, तो ध्यान देने की जरूरत है। अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे। आपको जो है अपने चक्रास के ऊपर काम करना है। डेफिनेटली फायर एलिमेंट है, पानी पीना है इनको। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ चीजों का रिजल्ट डिले मिलेगा, डिले आ सकता है आपकी चीजों में, लेकिन जो भी मिलेगा अच्छा मिलेगा। लेकिन ये नहीं करना कि डिले रिजल्ट नहीं मिल रहा तो छोड़ के बैठ जाओगे, वो नहीं करना, छोड़ना नहीं है, चीजों को मिलेगा रिजल्ट। ठीक है जी। देखिए, इसी उम्मीद के साथ हम आप प्रियंका जी को धन्यवाद करेंगे आज के पॉडकास्ट के लिए। टैरो को लेकर देखिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हमने जनरल रीडिंग लेने की कोशिश की है, कुछ राजनीति से जुड़े सवाल भी लिए हैं। आई होप कि मैंने आपके सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत इंसाइटफुल आपने इन्फॉर्मेशन दी टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में। और हम आज तो इजाजत ले रहे हैं, लेकिन वादा ये जरूर है कि प्रियंका जी से आगे भी हम बहुत सारी चीजों को लेकर बातचीत करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। थैंक यू।